हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब मज़े में हो कि नहीं। आपने अब तक जितने लेक्चर मैंने भेज दिए हैं सारे पढ़ लिए होंगे, होमवर्क भी कर लिया होगा और राह भी देखते होंगे कि मैडम नेक्स्ट लेक्चर कब आने वाला है। तो आ गया। अभी हम चैप्टर 1 जो शुरू किए हैं तो उसमें अब तक जो थियरी पोर्शन था थोड़ा बहुत वो कवर कर लिया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जो इंटरेस्टिंग पोर्शन है, मतलब केमिस्ट्री जो आपको बहुत पसंद आए, मैजिकल केमिस्ट्री, वो शुरू होने के लिए जा रहा है। तो अब केमिस्ट्री का फन शुरू होगा मूल कंसेप्ट में, लेकिन उससे पहले और भी एक छोटी सी थियरी बची है जो हम कवर कर लेंगे आज। तो आज अपनी थियरी है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन आपने बहुत बार नाम सुन लिया, 9th में भी सुना होगा, मैंने भी अपने लेक्चर में बार बार डाल्टन अंकल को याद किया था। तो वी नो दैट डाल्टन्स एटॉमिक थियरी can explain the laws of chemical combinations, and as a result of several experimental studies, John Dalton uncle, John Dalton, और उनका जो टाइम पीरियड था वो है 1776 to 1884, was lead to a law. Dalton's law is matter is made up of small indivisible पार्टिकल्स। ये डाल्टन अंकल ने बोला था हमको, एंड दैट indivisible smallest particles are indivisible smallest particles are called atoms। अपना एक डेमो लेक्चर है ना एटम्स का, उसमें मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको। तो सबसे पहले ये जो इंडिविजिबल पार्टिकल, इंडिविजिबल वर्ड का मतलब ही था एटोमियो। इंडिविजिबल मीन्स एटोमियो, और वो वर्ड से डिराइव हुआ वर्ड एटम, और ये गिफ्ट थी डाल्टन अंकल की। तो डाल्टन की बात करें तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी is helpful to know chemical reaction, but during his time the fundamental particles of atom like proton, electron, neutrons were not discovered। तो बेचारे डाल्टन अंकल भी क्या करें, उस टाइम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं था, तो भी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया। However, we know that कि nowadays atoms are not indivisible, it is divisible particle। बट तो भी सबसे पहले जब कोई शुरू करता है तो बट ऑब्वियस है इतना देना भी बहुत काफ़ी है। सो इन 1808, इन ईयर 1808, डाल्टन पब्लिश्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी। डाल्टन अंकल ने एक जर्नल पब्लिश किया था, अ न्यू सिस्टम of chemical philosophy। और ये जो जर्नल पब्लिश किया था उस जर्नल में उन्होंने बहुत सारी पोस्टुलेट जो लिखी हुई थी, हालांकि वो एजम्पशंस थे, उसके लिए कोई थियोरेटिकल प्रूफ नहीं था। दे मेड सो मैनी एजम्पशंस, बट फिर भी वो एजम्पशंस काफ़ी हद तक सही भी है, कोई कोई में लिमिटेशंस भी है।
तो यहाँ पे वो एजम्पशंस अपनी बुक में है, अपने को पढ़ना है तो पहले तो पढ़ेंगे हम कि ऑल एलिमेंट्स, सबसे पहले आप लिख देना कि उनकी पहली पोस्टुलेट क्या है। तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ smallest particles. All elements are made up of smallest particles, which is called atoms. An atom is indivisible. ये उनकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी। तो कोई भी एलिमेंट हो, अपने पीरियोडिक टेबल डेमो सेशन में पढ़ा था, जिसमें नाउअडेज टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स और ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम्स। तो ये उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था। और फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो फर्स्ट पोस्टुलेट कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है। जो पोस्टुलेट जिस लॉ को फॉलो करता है वो मैं बताऊंगी आपको बीच बीच में। तो अपनी सेकेंड पोस्टुलेट क्या है उनकी, तो ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स, ऑल द atoms of a given elements, all the atoms of a given elements are identical properties. All the atoms of a given element are identical but are different. यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं लिखना है, ऐसे पोस्टुलेट 2 में ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बट आर different from those of other elements. तो ये पोस्टुलेट आपको क्या लगता है, ध्यान से पढ़ो, आपको खुद लगेगा कि ये तो सही है। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर कॉपर एलिमेंट ले लिया तो कॉपर एलिमेंट में जितने भी कॉपर के एटम्स हैं वो सारे आइडेंटिकल ही होते हैं बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये तो राइट है, कॉपर का एटम Fe के एटम जैसा तो नहीं हो सकता, Fe का एटम गोल्ड के एटम जैसा भी नहीं हो सकता। काश Fe का गोल्ड जैसा होता तो मज़ा आ जाता, गोल्ड का इतना रेट ही नहीं होता। तो ये भी सही बात है कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। फिर थर्ड, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, all the atoms of a given element have identical properties, but are different from identical properties including identical mass,
including identical mass in atoms of different element differ in mass. So all the elements of a given element have identical properties including identical mass. तो ये पोस्टुलेट में कुछ गड़बड़ लगता है. जो फर्स्ट वाले पोस्टुलेट में क्या गड़बड़ था कि ये इनडिविजिबल नहीं रहा, डिविजिबल है. सेकेंड में क्या गड़बड़ है कि इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास. तो कोई एक ही एलिमेंट होता है, सपोज ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 आइसोटॉप्स. ये भी अपना लेक्चर एक हो चुका है कि व्हाट आर आइसोटॉप्स. तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास. तो यू कैन सी हियर कि देर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स. वो भी सेम एलिमेंट ऑक्सीजन के ही है बट तीनों का मास डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये चीज़, ये वाली पोस्टुलेट थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रही है अभी डाल्टन अंकल की. थर्ड पोस्टुलेट हो गई अपनी. फोर्थ पोस्टुलेट के बाजू जाएंगे अभी. फोर्थ पोस्टुलेट, compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio. Atom present in a compound have a definite composition. कुछ याद आया आपको? डेफिनेट कंपोजिशन. तो आपको याद आया होगा कि ऐसा कुछ तो अभी हमने लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो. एन एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन. तो ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन में हमने पढ़ा था कि सैंपल कहीं से भी मंगवाओ, कोई भी मेथड से बनाओ, लेकिन अंदर जो एलिमेंट्स है उनका जो मास रेशियो है वो कभी चेंज नहीं होगा. तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. तो अपना फिफ्थ पोस्टुलेट, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास. ऑल द एटम्स of a given element are identical in mass. तो ये चीज़ अभी अभी मैंने बताई थी कि आप आइसोटॉप्स के रेफरेंस में देखोगे तो आइसोटॉप्स बोलते ही इनको है कि वो सेम, जैसे क्लोरीन है तो उसका एक एटम वैसा है जिसका मास 35 है, तो क्लोरीन का दूसरा आइसोटॉप हैविंग 37. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनके आइसोटॉप्स हैं. तो आइसोटॉप्स आर डिफर इन मास. तो ये पोस्टुलेट यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गड़बड़दास है. अभी नेक्स्ट पोस्टुलेट 6 नंबर की, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड by the combination of atoms. Compounds
are formed by the combination of atoms of two or more elements in the ratio of small whole number, in the ratio of small whole number। तो यहाँ पे ये पॉस्टुलेट वापस से आपको मन में इमोशन जागे होंगे कि हाँ हाँ ऐसा भी कुछ पढ़ा था। तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो मल्टीपल प्रपोर्शन में हम वही सीखे थे कि एक सिंपल होल नंबर होता है, लेकिन ये पोस्टुलेट भी ज़्यादा देर तक सही नहीं लग रही है। अगर आप कोई कंपाउंड ले लो, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अभी यहाँ पे रेशियो देखो आप, तो रेशियो 12:22:11 लगता है सिंपल, इसको कैसे बोल सकते हो आप। तो ये भी सारे कंपाउंड्स वो सिंपल रेशियो में ही मिलेंगे, वैसा नहीं है। तो ये हो गई उनकी 6 पोस्टुलेट। अभी उसकी 7th नंबर की पोस्टुलेट में चलते हैं। व्हाट इज अवर 7th पोस्टुलेट हियर? तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व rearrangement of atom, rearrangement of atoms. These are neither created nor destroyed ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये भी आपको इमोशन जागे होंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ये भी इमोशन जाग गए होंगे कि ऐसा भी कुछ पढ़ा था, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये जो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीअरेंजमेंट, पर इससे ये पता चलता है कि रीअरेंजमेंट हुआ, बट केमिकल रिएक्शंस क्यों होते हैं? हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन ऑक्सीजन के साथ क्यों होता है? क्यों ऑक्सीजन मिलके डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है? तो ऐसे बहुत सारे केमिकल कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाली थियरी सॉल्व नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बहुत सारी लिमिटेशंस है डाल्टन की, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये थियरी है, हमारा टॉपिक है, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस ऑफ डाल्टन्स लॉ with reference to nuclear reactions and discovery of isotopes, because Dalton's view that atom is indivisible was found wrong again. Atom is composed of fundamental particle like proton, electron and neutron, तो indivisible नहीं कह सकते उसको। और फिर भी ये हेल्पफुल तो है। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी was the milestone towards the inner structure of matter, बट जब 19th सेंचुरी तक तो ये ठीक था। 20th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, इसमें बहुत सारे ब्रिलियंट रिसर्चर्स आ गए थे और इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च किए। 20th सेंचुरी में थे जो साइंटिस्ट, वो है सर जे थॉमसन, लॉर्ड रुथरफोर्ड, नील्स बोर, और वो सब आए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया।
और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर वही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये सारे ब्रिलियंट साइंटिस्ट लोगों ने मिल के जो क्या क्या मस्त थियरी सिखाई है, बहुत एंटरटेन करोगे आप चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, मज़ा आएगा। बट ये मूल कंसेप्ट भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसके बाद आने वाला है, बहुत लंबा भी है, काफ़ी लेक्चर तक चलेगा ये। लेकिन ये ख़त्म करने के बाद हम सेकेंड चैप्टर में जाएंगे। और चैप्टर 1 और 2 वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले इसके ही वीडियो बना देते हैं ताकि जब भी आप फ्री बैठे हो, जब भी आप थियरी भूल जाओ तो ये वीडियो आप रिपीट करके देख सको। अगर मैं ये लाइव लेक्चर जूम ऐप पर ले भी लूँ तो एक बार लाइव आपने पढ़ लिया, गया सो गया। लेकिन अगर वीडियो लेक्चर रहेंगे तो हम कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। 12th के बाद नीट का प्रिपरेशन करोगे तब भी आप रिवाइज करके देख सकते हो, इसलिए हम ये वीडियो में ही मेहनत करेंगे। आप वीडियो थ्रू ही जाओ, ऑनलाइन क्लास भी हम शुरू करेंगे लेकिन वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे डाल्टन अंकल की लिमिटेशन भी मैंने साथ साथ बता दी कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजिबल। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सेम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल आर्गन है जो उसका मास 40 है और कैल्शियम का भी मास 40 है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो ये आइसोबार्स जो हमने पढ़े थे कि जिसमें मास सेम होता है, मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, आइसोबार। तो आइसोटॉप्स, आइसोबार के रेफरेंस में भी ये थियरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन विथ वन अनदर मे बी फिक्स्ड और इंटीग्रल, ये मे नॉट ऑलवेज बी सिंपल। Atom is the smallest particle that takes place in a chemical reaction, and atom is no longer indestructible, it is destructible. और यूरेनियम 235 का जो एटम है उसको डिस्ट्रक्ट करके हम 2 टुकड़ों में उसको डिवाइड किए थे और वहाँ से तो एटम बॉम्ब का कंसेप्ट आया। तो जो न्यूक्लियर पावर है और न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करके ही तो हम जनरेट करते हैं, तो इट इज़ डिस्ट्रक्टिबल। तो चलो ये हो गया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब फाइनली हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे मोल कंसेप्ट में। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ मोलिकुलर मास एंड व्हाट इज़ मोल कंसेप्ट।